नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। इसमें कैपिटल क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और साथ में उसमें एक कैविटी बनाया गया है। ये है कैविटी। तो इस कैविटी के अंदर वाले पॉइंट पर कहीं भी यहाँ कहीं भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है और ये वैल्यू जनरली नीट के एग्जाम में विभिन्न वर्षों में किसी न किसी रूप में पूछा जाता रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर जो कैविटी बनाया गया है, इस कैविटी के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। वैसे इस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है, जहाँ पोजीशन वेक्टर ए जो है दोनों के सेंटर के बीच का पोजीशन वेक्टर, यानी दोनों के सेंटर के बीच का मैग्नीट्यूड में दूरी है। तो यहाँ पर एक कैविटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले किसी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर किसी पॉइंट पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, जहाँ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो, इसको कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो अंदर वाले किसी पॉइंट पर यहाँ पर या यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कैविटी कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको हमने यहाँ पर सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। ये कैपिटल क्यू चार्ज और रो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर है और निगेटिव रो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक कैविटी के बराबर छोटा सा नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सॉलिड स्फीयर लिया है जिसपे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो प्लस और माइनस चार्ज जो है कंपनसेट होगा और यहाँ पर इसके बराबर एक कैविटी बन जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को हम इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो कि बड़ा आर रेडियस का है उसके अंदर इसके बराबर कैविटी बनेगा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बड़े वाले सॉलिड स्फीयर के सेंटर से ये दूरी इस तरह से हम दिखाएंगे R2 वेक्टर के बराबर होगा और छोटे वाले कैविटी का जो सेंटर है इसके सेंटर से ये R1 पोजीशन वेक्टर पे पॉइंट होगा और दोनों सेंटर के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम A से दिखाएंगे। तो इस प्रकार इस पॉइंट पर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा कैविटी के अंदर, क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए इसको वेक्टरली रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा इनसाइड बड़े वाले सॉलिड स्फीयर के कारण यहाँ पर और प्लस कैविटी के अंदर जो R1 पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे R2 रो R2, क्योंकि बड़े वाले सॉलिड स्फीयर के सेंटर से R2 पोजीशन वेक्टर पर ये पॉइंट है। तो R2 और 3 एप्सिलॉन नॉट और प्लस कैविटी के कारण निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है तो इसके कारण लिखेंगे माइनस रो स्मॉल R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बनेगा वो होगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम पोजीशन वेक्टर A प्लस पोजीशन वेक्टर
R1 इक्वल टू पोजिशन वेक्टर R2 लिखेंगे। इस प्रकार पोजीशन वेक्टर A इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। तो इस प्रकार पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे रो पोजीशन वेक्टर A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार आप कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप देख रहे हैं, रो पोजीशन वेक्टर A अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है वेक्टर फॉर्म में। इस प्रकार कैविटी के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों सेंटर को मिलाने वाले लाइन के अलांग जब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो इस प्रकार ये कैविटी बनेगा और इसके अंदर ये चार्ज जो है गायब हो जाएगा, क्योंकि प्लस और निगेटिव चार्ज मिल करके यहाँ पर इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जीरो हो जा रहा है। इस प्रकार इस कैविटी के अंदर चार्ज जीरो होगा और इस कैविटी के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों का ये जो सेंटर है इसको मिलाने वाले लाइन के अलांग इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जीरो नहीं होगा। और यही यहाँ पर हमें डेरिवेशन करना था। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इस कैविटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो है और यूनिफॉर्म है। दोनों के सेंटर बड़े वाले स्फेयर और छोटे वाले कैविटी के सेंटर के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रहा है जो कि यूनिफॉर्म है और नॉन जीरो है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम समझते हैं ये क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन के